अबू धाबी के अंदर हैं और अबू धाबी में एक एमिरेट्स लेबर मार्केट अवार्ड, ये अवार्ड जो है ना वही कंपनियों को मिल सकता है। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि महंगाई इतना यूएई के अंदर बढ़ गई है पिछले 5 सालों में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सैलरी पहले के मुकाबले जो पहले थी वही है, उसके बावजूद यहाँ पे वर्करों की सैलरी अभी तक बढ़ाई नहीं गई है और ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस ने ऐलान किया। लोग कम सैलरी से यहाँ पे परेशान है और महंगाई, खाने का जो सामान पहले 300 दरहम 400 दरहम में हो जाता था खाने पीने का, लेकिन अब 500, 550, 600 दरहम तक अच्छे तरीके से अगर वहाँ पर बना कर खाते हो तो आपका खर्च हो जाता है। तो इस वीडियो में एक अपडेट आई है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो वर्कर का कुछ अवार्ड का ऐलान किया गया था कि अचानक मोहरे की तरफ से कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है और उस मेल में आपको बोला जा सकता है कि आपको इसके लिए आपको यह अवार्ड मिलेगा। तो इसकी रियलिटी ये है कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया था और बताया था कि जो कंपनी, यानी जो कंपनी वर्करों को अच्छे से देखेगी, टाइम पे सैलरी देगी, टाइम पे छुट्टी देगी या कोई भी मतलब वर्कर को प्रॉब्लम नहीं करेगी और उस कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होगा, उस कंपनी को अवार्ड दिया जाएगा। यानी बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा, बहुत सारे सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से उस कंपनी को अवार्ड दिया जाएगा ताकि वो कंपनी वर्करों को अच्छे तरीके से रखे, गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उस रूल को फॉलो करे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया था कि कुछ वर्करों को भी दिया जाएगा कि जो वर्कर यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जॉब कर रहा है यूएई को, यानी यूएई के अंदर कोई कंप्लेन नहीं है उसके ऊपर, तो इसका मेल आपके कंपनी में भी जा सकता है और आपके नाम पर कुछ, क्योंकि पिछले साल एक आंध्र प्रदेश के रहने वाले को लगभग 1 लाख रुपया मिला था, दरहम, 1 लाख दरहम। वो यहाँ 25 सालों से काम कर रहा था, एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तो अचानक मोहरे आपको, क्योंकि मोहरे के पास सारे डिटेल होता है, कॉल आ सकता है, ये नो डाउट, इसकी रियलिटी ये है। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि ये कोई कंपनी डिसाइड नहीं करेगा वर्करों के देना है नहीं देना है, मोहरे खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि मोहरे के पास सारे डिटेल होता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ शायद आपको भी कॉल आ सकता है कि हाँ आपको 1 लाख दरहम या 2 लाख दरहम, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है अगले साल 1 लाख दरहम दिया किया था, किसी को 75,000 दरहम दिया था गया था, किसी को 50, ऐसे 4-5 लोगों को अवार्ड मिला था। तो अच्छा अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है वो है सैलरी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मुझसे बांग्लादेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, इंडिया से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो लोग यहाँ मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आखिरकार मुझे कितनी सैलरी यूएई के अंदर होनी चाहिए। तो सच बता रहा हूँ, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, कम से कम अगर सैलरी आपकी 1500 दरहम अगर है तब यहाँ आने पर आपको कुछ पैसे बच सकता है। अगर इससे कम आपकी 1500 दरहम से कम सैलरी है तो फिर ज़्यादा आप पैसे यहाँ पे नहीं बचाओगे। फिर जिस कंट्री में रह रहे हो उसी कंट्री में अगर अच्छे से आप काम कर रहे हो तो बेहतर आपको वहीं पे है, लेकिन मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए 1500 दरहम होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपना राय, यूएई से अगर वीडियो देख रहे हो कि क्या मैं ये सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको कोई कंपनी बेसिक सैलरी 1500 दरहम लगा रही है तो आप बेधड़क आ सकते हो, फिर आप तो अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। लेकिन उससे अगर कम कोई 1000, 1100, 1200 इस तरह से अगर सैलरी लगा रही है तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा सकते हो, फिर आपको आने का फ़ायदा नहीं है। जो रियलिटी था मैं जस्ट आपसे बताया ताकि आपको यहाँ की जानकारी मिले। कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।